हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं टीथ वाइटनिंग के ऊपर। आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि मैं भी अपने दांत वाइट करवा लेता हूं क्योंकि दांत बहुत पीले हो गए हैं। तो क्या सच में दांत वाइट होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो दांत वाइट होते कैसे हैं और कितने वाइट होते हैं और कितने टाइम के लिए वाइट रहते हैं? तो आज ही कुछ ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना ये है कि टीथ स्केलिंग यानी टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, टीथ स्केलिंग जो होती है वो दांतों की गंदगी को निकालना कहते हैं। यानी कि जैसे कई लोग स्मोक करते हैं या कई लोग दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो उनके दांतों पे गंदगी के पीसीस जम जाते हैं पीले पीले, और स्मोकिंग या गुटखा खाने के लाल लाल दाग भी पड़ जाते हैं। तो जब आप स्केलिंग कराते हैं तो सिर्फ वो दाग हटाए जाते हैं और वो जो गंदगी जो दांतों की जड़ों में फंसी हुई है उसको निकाला जाता है। तो उसको कहते हैं टीथ स्केलिंग। यानी कि जैसे कि ये टीथ हैं तो टीथ स्केलिंग आपकी कहाँ पे की जाएगी, जो कि ये जो इनका जंक्शन है, जैसे ये टीथ और गम्स के बीच का जो जंक्शन है यहाँ पर आपकी टीथ स्केलिंग की जाएगी। इस तरफ यहाँ पे की जाएगी, इधर इधर इधर, और जितने भी स्टेन्स हैं वो निकाल दिए जाएंगे। लेकिन इससे आपके टीथ वाइट नहीं होंगे, सिर्फ जो गंदगी हट जाएगी, जो पीली पीली पीसीस जमे हुए थे वो निकल जाएंगे, जो स्टेन है गुटखे के स्मोकिंग के वो सब निकल जाएंगे। लेकिन टीथ का कलर वही रहेगा जो उसका ओरिजिनल कलर था। यानी कि आप मान के चलिए जैसे आपके फर्श पे आप सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, मान लीजिए आपकी टाइल्स येलो कलर की हैं तो आप उसको कितना भी खींचें वो वाइट नहीं होगी, सिर्फ साफ़ हो जाएगी। तो उसी तरह से टीथ भी साफ़ हो जाएंगे लेकिन वाइट नहीं होंगे। अब बारी आती है टीथ वाइटनिंग की। टीथ वाइटनिंग क्या होती है? टीथ वाइटनिंग होती है बिल्कुल ब्लीचिंग की तरह। जैसे आप फेस पे ब्लीच कराते हैं, कई लोग पार्टी फंक्शंस में जाते हैं तो फेस पे ब्लीच सबने ही कराया होगा ऑलमोस्ट, तो सेम उसी तरीके से काम करती है टीथ ब्लीचिंग, जिसे आप लोग टीथ वाइटनिंग कहते हैं। तो टीथ ब्लीचिंग क्या होती है? टीथ ब्लीचिंग में हम एक क्रीम आपके टीथ पे लगाते हैं, उसके बाद एक लाइट उसके ऊपर लगाते हैं जिससे वो एक्टिव हो जाता है और टीथ वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता कैसे है? जो वो क्रीम होती है उसके अंदर एक कंटेंट होता है जिसको कार्बामेट पेरोक्साइड बोलते हैं, जिससे कि टीथ में हल्की हल्की वाइटनिंग होती है। कार्बामेट पेरोक्साइड जो है वो डिहाइड्रेशन करता है टीथ की, यानी कि जो टीथ के अंदर पानी है उसको सोख लेता है और थोड़ा अंदर तक चला जाता है। इसकी वजह से दो काम होते हैं, टीथ वाइट दिखता है और दूसरा टीथ सेंसिटिव भी हो जाता है। तो टीथ क्लीनिंग और टीथ वाइटनिंग का जो सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो है आपकी सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, लेकिन टीथ वाइटनिंग एक परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। टीथ वाइटनिंग आपकी 6 से 7 महीने या 1 साल के अंदर अंदर दोबारा टीथ रिहाइड्रेट हो जाता है, कलर फिर से वहीं पहुंच जाता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई आदमी है, उसका स्किन कलर या स्किन टोन जो है वो ब्लैक है, तो अगर वो ब्लीचिंग कराएगा तो वो एकदम से बिल्कुल गोरा तो नहीं हो सकता। तो उसी बेसिस पे भी टीथ की ब्लीचिंग भी काम करती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का शेड A4 है, यानी कि इसमें टीथ में शेड्स होते हैं, जैसे कि ये थोड़ा पीला टीथ है, ये देखिए ये A4 है, अगर वो फर्स्ट सिटिंग लेगा ब्लीचिंग की तो वो थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, यानी वो A2 तक पहुंच सकता है लास्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने ज़्यादा पीले दांत हैं और उस पर ब्लीचिंग का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी का A4 है तो वो सीधा A1 पे पहुंच जाएगा, नहीं, वो A4 पे आएगा, फिर A3.5 पे आएगा, फिर A3 पे आएगा, फिर A2 पे आएगा। लेकिन इसमें सेटिंग्स भी डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको पहली ही सेटिंग में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शुरू हो गई, आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, तो हमें प्रोसीजर वहीं रोकना पड़ता है और आगे की वाइटनिंग नहीं हो सकती। तो इट डिपेंड्स अपॉन सेंसिटिविटी और आपके टूथ का कलर क्या है। अब टूथ ब्लीचिंग होते कितने टाइप के हैं? टूथ ब्लीचिंग 2 टाइप के होते हैं, इन ऑफिस और एट होम। इन ऑफिस का मतलब आपको क्लिनिक में आके करवाना पड़ेगा, एट होम मतलब आप घर पे भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेंटिस्ट आपके गम्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि कोई मटेरियल गम्स पे ना लग जाए, इसलिए वहाँ पे एक लाइनर यूज़ करते हैं, उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद टीथ के ऊपर क्रीम लगा के उसको लाइट से ब्लीच करते हैं। और जो इन ऑफिस ये आपकी टेक्निक है और इसमें 2 से 3 सिटिंग हम लेते हैं, कई बार सिंगल सिटिंग में भी करते हैं।
जो एट होम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कार्बामाइड पेरोक्साइड का कंटेंट थोड़ा कम होता है, ताकि अगर गलती से वो इधर उधर लग जाए तो आपको ज़्यादा डैमेज ना हो। तो जो घर में आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके लिए ट्रेज आती हैं, उसके अंदर मटेरियल लोड कीजिए, उसको आपको पहनना पड़ता है, डेली पहनना पड़ता है, और वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। तो ये थे कुछ टीथ वाइटनिंग और टीथ स्केलिंग के बीच में डिफरेंस। और टीथ वाइटनिंग के बारे में जो मिथ है मैं आपको बता देता हूँ। टीथ वाइटनिंग से दांत एकदम वाइट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि शेड क्या है, उस हिसाब से 1-2 शेड आपके सिर्फ लाइट होंगे। दूसरी चीज़, टीथ वाइटनिंग के कोई नुकसान नहीं है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। टीथ वाइटनिंग में आपको सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उसको भी आपको काउंटर करना पड़ता है। तीसरी चीज़, टीथ वाइटनिंग आपकी बहुत लंबे समय तक चलती है, तो नहीं, टीथ वाइटनिंग आपकी 1 से 1.5 साल के अंदर वापस वही कलर आ जाएगा जो आपका है। और टीथ वाइटनिंग एक बहुत सस्ता प्रोसीजर है, तो ऐसा नहीं है। टीथ वाइटनिंग टीथ क्लीनिंग से ज़्यादा महंगा प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग कॉस्ट ही 6-7 हज़ार रुपये से शुरू होती है। अभी जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ वो एट होम वाला प्रोडक्ट है, कोलगेट कंपनी का है। कुछ इस तरह की पैकिंग में ये आता है, और इसमें एक पेन है जो क्लिकर बेस पे काम करता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से ओपन होता है। इसमें ये गाइड दी हुई है आपको कि कैसे यूज़ करना है इसको। और इसके अंदर एक ये पेन है, इस तरह का पेन आपको मिलेगा। इस पे ये क्लिकर बना हुआ है। इस क्लिकर को आप प्रेस करेंगे तो इसमें से मटेरियल बाहर आ जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए सिर्फ आपको इसको खींचना है, और आपने इसको क्लिक किया तो इसमें मटेरियल आ जाता है। फिर आप इसको टीथ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने अप्लाई कर दिया। ऐसे ही सारे दांतों पे अप्लाई करके आपको ओवरनाइट छोड़ना है। तो इसका रिज़ल्ट मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाकी आपकी चॉइस है कि आपको इन ऑफिस कराना है या एट होम करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी ये यूट्यूब में दिखाते हैं कि बेकिंग सोडा और लेमन का पेस्ट बना के आप दांतों पे रगड़िए और 3-4 मिनट छोड़िए, तो ये कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है। और ब्लीचिंग पाउडर आपको वैसे भी मुंह में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गम्स पे लग गया तो गम्स को हार्म हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी भी बन सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कमेंट आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेमन और ब्लीचिंग पाउडर वाला पेस्ट का एक्सपेरिमेंट भी करके देखूंगा, आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो होप कि टीथ वाइटनिंग आपको समझ आई होगी, और टीथ क्लीनिंग का डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। तो अब अगली बार आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ये मत बोलिएगा कि टीथ वाइट क्लीनिंग करानी है और टीथ वाइट होंगे क्या, तो अब उसके लिए आपको टीथ वाइटनिंग करानी पड़ेगी। So thanks for watching my video. Have a nice day.